रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल में मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी चांदनी। महाराजा अशोक ने खुश होकर मेरा नाम यहाँ पर लिखवा दिया था। हेलो एवरीवन। एक्चुअली जब मैं पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी पहाड़ी इलाकों पर जाता था तो मैं सोचता था कि यार अपने बिहार में ऐसा क्यों नहीं है। बिहार में तो है लेकिन अपने ज़िले में क्यों नहीं है। तो जहाँ पर मैं भी हूँ आप लोकेशन देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ वहाड़ से भरा हुआ है और ये जहानाबाद ज़िले में है। ये बराबर पहाड़ी के एक श्रृंखला में से एक है और इसके पीछे बराबर पहाड़ है और जहाँ पर पानी पहाड़ है वहाँ तो पॉजिटिविटी तो भर के रहता है। तो अभी हम बराबर पहाड़ पर जाएंगे इस रास्ते से। ये रास्ता एक भाई साहब ने बोला कि बहुत ऊबड़ खाबर है। ये वाला से सुविधा पड़ती कि मतलब ये वाला से चल रहा है, ये वाला रोडवा सही से घुमा के लेकर जी तो बड़ा समझते हम लोग गलती से शमशान घाट पर आ गए थे जहाँ पर हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। 80 साल बाद अभी तो मात्र 25 ही एज हुआ है। नहीं ना उतरेंगे कहाँ। वेन यू आर विथ मी देन भाई। ये वाला कि ये वाला बराबर। ए भाई जी बराबर ये वाला की वाला ई ठीक। ओके ओके थैंक यू। हाँ ये देखिए सरकारी स्कूल का हाल। यहीं पर बच्चे ज्ञान लेते हैं। यही हाल है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का। बाकी आप समझदार हैं। अब यहाँ से किधर जाने का मुझे लगता है कि यहाँ से जो है ना इधर ही जाने का होगा। मे बी लेट मी आस्क। बराबर ठीक है। हमने गलत रास्ता पकड़ लिए थे, भाई जी ने रास्ता ऐसे दिया है। काफ़ी मतलब अच्छा लोकेशन है ये सब। ऐसे भोजपुरी गानों की शूटिंग होते रहती है यहाँ पर। वो जो आप चोली घघरा लहंगा सुनते हैं वो सब शूट होता है यहाँ पे। और भी भक्ति सॉन्ग जैसे सावन के रिलेटेड होता है जो भोजपुरी सिंगर्स गाते हैं। खैर गाते क्या हैं, रोते हैं या फिर गरजते हैं। तो यहीं पर शूट होता है अधिकतर। एक्चुअली हम लोग मेन रोड से नहीं जा रहे हैं। मेन रोड काफ़ी चौड़ा और काफ़ी बेहतरीन और ये जो है वो शॉर्टकट्स हैं। बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक से यहाँ तक आप जाएंगे तो आपको हिल स्टेशन जैसा फील होगा। रेनी सीजन में यहाँ पर परेशानी हो सकती है। क्या बहुत होगी। उधर गायें तो हैं लेकिन इसको चराने वाला दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। इट्स वेरी नमस्कार। हम बराबर पहाड़ों पर और क्या है कि यहाँ पर
मानव निर्मित पहली गुफा यहाँ पर है, तो हम आपको दिखाते हैं। जी प्रणाम। यहाँ पर से लोगों ने रह हटा दिया है। और हाँ, जब भी आप ऐसी जगह पर आए तो आप खाने का जो वस्तु आप लेते हैं, जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह वगैरह, तो वो खाइए और उस चीज को ना अपने बैग में रख लीजिए। इस तरह का बिल्कुल इसके आसपास गंदगी ना फैलाए। मानव निर्मित गुफाओं में से देख सकते हैं आप, ये पूरा पहाड़ था जिसको तराश कर एक कैप्सूल की तरह बनाया गया था। इसको बोला गया है कर्ण चौपार गुफा, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। बराबर पहाड़ को एक ही ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान को काट कर निर्मित कर्ण चौपारण गुफा की प्रकोष्ठ की लंबाई 33 फीट 61 इंच, चौड़ाई 14 फीट है। गुफाओं की दीवारों की ऊंचाई 6 फीट है। कहता है कि बिहार में क्रिएटिविटी नहीं है, कृपया गंदगी फैलाएं। पर्वत के ऊपर मंदिरों में सीढ़ियों से चलती पसीने से भरी रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल में आकर इस दिल पे लिख दिया तेरा चांदनी चांदनी। Look at this man. I'm fine man. फटकर लग गई है, मेरी नहीं इसकी। Just look at my face. It's not real. तो यहाँ से आप व्यू वगैरह देख सकते हैं। आपको कोशिश आई एम ट्राइंग टू पुट द कैमरा बैक साइड, यहाँ से होगा। चला जाए। फाइनली वी आर ऑन द टॉप। यहाँ भगवान शंकर का मंदिर है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको भीड़ देखनी है तो सावन के महीने में देखिए, या फिर प्रति सोमवार देखिए, आपको भीड़ देखने को मिलेगी। आप जितने भी ये सब जो मूर्तियाँ देख रहे हैं बहुत पुरानी हैं, और ये सब ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। ये शिव और पार्वती जी का ये शिवलिंग, अपने शंकर भगवान के सुपुत्र, ये भी ग्रेनाइट से है। इसी वजह से देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति जो है इस तरह से क्रैक किया है, बिल्कुल सीधे। ये हमारे नारायण जी हैं, और यहाँ से व्यू देख सकते हैं सबसे बेहतरीन। हम लोग उसी रोड से आए थे एंड इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड रोड, और बहुत सारे रास्ते हैं इधर आने के। वो जो दिख रहा है आपको वो कच्चा रोड करके हम लोग आए थे, लेकिन मेन रोड जो है वो इधर से है। तो जाते समय हम लोग वही मेन रोड पकड़कर और उस पुल के सहारे पार करके अपने अपने रास्ते, अपने अपने डेस्टिनेशन चले जाएंगे। इन शॉर्ट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एक्चुअली। अगर आप माउंटेन देखना पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छा। तो 10-20 आते हैं अभी 10-20 पूरे दिन में? हाँ पूरे दिन। जो सावन में मेला लगता था यहाँ, हाँ, जो इंसान इस बार नहीं लगा। और लोग सोचेंगे कि लॉकडाउन है जाएंगे। एक्चुअली कोरोना का कोरोना चल रहा है, हाँ कि हाँ महामारी है, और हर जगह प्रशासन। मंदिर के साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन निर्वाह जुड़ा होता है उस चीज से। अभी जैसे हम ऊपर आ रहे थे तो एक मतलब जिसका एक हाथ भी नहीं था वो अपने माथे पर, हाँ वो आया हुआ है, तो अपने माथे पर बिल्कुल 40 किलो का बोरी डाल करके, और ऊपर हम लोग का खाली शरीर जो था वो मतलब ऊपर ले आना इतना मुश्किल हो रहा था, और उस व्यक्ति के सर पे 30 से 40 किलो का वजन, और वो ऊपर ला रहा है इस भरोसे कि श्रद्धालु आएंगे, उनकी बिक्री होगी, उनका घर चूल्हा जलेगा। हाँ, इस महामारी में हम सबको साथ रहना है बाबा। और लोगों से गुजारिश है कि आपके ही शहर में है, हमारे जहानाबाद में ही है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, उत्तराखंड में बहुत सारे जैसे नीलकंठ पर्वत है वहाँ पर जाते हैं, और बिल्कुल मुझे ना बिल्कुल नीलकंठ पर्वत जैसा ही लगा, और मंदिर बहुत ही प्राचीन।
यहाँ के पर्वतों से ही निर्मित है। ठीक है, बाहर बाहर से जो भी मतलब आधुनिक लग रहा हो, लेकिन अंदर से जब आप जाओगे ना तो बिल्कुल एक पहाड़ का ढांचा बना हुआ है, बहुत बहुत सुंदर लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह से है, हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं लेकिन अपना शहर हमसे चूक जाता है। कभी भी छुट्टी मिले इंटरनल पीस के लिए यहाँ पर आ जाए कीजिए। बाबा ये बतावा अथी आजकल बिक्री हो जाए था बहुत कम मजदूरी हो जाएगा 100-200 रुपया 250 रुपया बचाएगा आदमी ना आवे कारण आने तो 1000 रुपया कमा ले। तो पहले जैसे कोरोना से पहले तो एकदम गदा। हाँ गदा गदा। अच्छा ये सब पूरा कितना वजन हो तो डेली लाना नीचे से? नीचे से डेली लाते नहीं, कुछ सामान रख देते, कुछ कुछ लाना पड़ता है प्रतिदिन। यही आश्रम है। बाबा साधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने वर्षों से? मेरे हाथ में जो पानी है वो राजा अशोक के समय का खोदे गए कुआं का है, और ये बोतल में एक्चुअली इसका कुआं मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इतना दूर जो है वो इन लोगों ने अपने सुविधा के लिए बना रखा है, बाकी कुआं वहाँ तक है। ठीक है, वहाँ से पहाड़ टाइप का है और अंदर पहाड़ से खोदा गया कुआं राजा अशोक के समय का, और यहीं से पानी ये ऊपर तक जाता है वहाँ तक मोटर के थ्रू। काफ़ी प्राचीन है। और अरे हमारे चाचा जी ये हम लोग को गुफा दिखाने वाले हैं। चाचा आपका यहीं आसपास में गांव है? हम यही गाइड करते हैं, हम 22 साल से हैं। हाँ। जो भी फॉरनर जो भी आते हैं या बतलाते हैं, अच्छा आही में सेवा करते हैं, देख रेख। अच्छा सर इस जंगल में कोई नहीं मिलेगा हमारा सिवा छोड़ के। हाँ देखे थे, आप आते ही सबसे पहले आप पर ही नज़र पड़ी थी। सब देखिए झाड़ू बहाड़ू देके हम कंप्लीट किए हुए हैं। अच्छा इस वाणावर पर्वत के बारे में बताइए। यहाँ बानासुर का स्थान था। बानासुर यहाँ तप करते थे, तब बानासुर के वरदान में मिला। तब बानासुर ने कहा कि ऐसा हमको जोड़ दीजिए कि पृथ्वी पर कोई हमको जोड़ नहीं मिले। तो शंकर जी ने कहा कि जहिया तो जोड़ मिल जाएगा, जहिया तो झंडा झुक जाएगा, इसलिए यहाँ झंडा खड़ा हुआ था। तो बानासुर के एक बेटी थी उषा उसको बेटी थी। वो अन्न पानी छोड़ दिया। एक दिन ख्वाब देखी कि मैं किसी साथ स्वयंवर रचा रहे हैं, अन्न पानी छोड़ दिया। तो उस रास्ता से नारा जी जा रहे थे, तो पूछे कि क्या बात है भाई। तो उखा ने बोला कि ऐसा नारा जी हम ऐसा सपना देखे हैं कि कहल पार नहीं लगता है। बोला कि मैंने किसी के ख्वाब देखे हैं कि मैं स्वयंवर रचा रहे हैं। उस नारा जी वहाँ से घूर के यहाँ धौलती पर्वत पर आ गए। अब बानासुर तप ने था, तो तप ने हुआ तप था। तब बानासुर तप जब तोड़ा तब बानासुर के कहा कि बेटी आपको उषा नहीं बचेगी, जो एक सपना देखी है। तब बानासुर ने यहाँ से तुरंत रथ लेके गए। बोला बेटी पापा हमने ख्वाब देखे हैं जिससे हम स्वयंवर नहीं रचाएंगे तो हम बचेंगे नहीं। तो उसको चित्रलेखा सखी थी, वो 56 करोड़ के देवता के चित्र बनाती थी। तो उसको बुलाया गया, लाया गया। अब बनाते 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 लास्ट में अनिरुद्ध को बनाया, जो अनिरुद्ध कृष्ण जी के पोता था। अच्छा श्री कृष्ण के पोता था अनिरुद्ध, उनको बनाया लास्ट में। तो बोला कि पापा यही हमको चोर है। अच्छा वहाँ से बानासुर पलटन सजा राजमहल में सुतल था कृष्ण जी के पोता। वहाँ से बानासुर उठाने गया तो यहाँ नारद जी शंकर कृष्ण जी के कह दिए क्या कृष्ण जी आप यहाँ हैं, और वहाँ बानासुर आपको पोता का अपहरण करने गया है। बगल में धरावतगढ़ है, धरावतगढ़ के नाम सुने होंगे। हाँ हाँ। धरावतगढ़ पर दोनों के युद्ध होने लगा। अच्छा जी 7 रात और 7 दिन होया। तब कृष्ण जी कहा कि बानासुर हम तुम युद्ध करो, पलट जनता का थी कि नहीं मरा वो, फौज के नहीं मरा वो। देखो बेटा बानासुर कृष्ण जी युद्ध करने लगा। तब बानासुर हार होया, कृष्ण जी के विजय हुआ, समझे ना। अच्छा तब कृष्ण जी के अनिरुद्ध के पोता से बानासुर के लड़की के शादी हुआ। जी 9 नाथ में सृष्टि नाथ ही है। अच्छा यहाँ सिद्धिपीठ है। अच्छा जी सिद्धिपीठ है। और बाकी गुफाओं के बारे में भी जाएंगे तो नंदू चाचा को साथ में लेके जाएंगे और उनसे एट द टाइम उसी समय हम क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ का पहली गुफा है 252 BC बना हुआ। अशोक अपना शासन काल में ही गुफा काट के बनाया है। पूरे पहाड़ आपको ग्रेनाइट है और आजीवन के लिए मेडिटेशन करने के लिए बनाया था। ये हमरा नियन तोहरा नियन आदमी काट के मैन मेड गुफा बनाया है। पूरे पहाड़ आपको ग्रेनाइट है। जो पॉलिश है जो सब अशोक समय का है। हाँ। जी
अभी उसके बाद कोई इस पर लिपापोती नहीं किया गया है। कोई छेड़छाड़ जब अब इसको देखेंगे तो या तो इसको बिल्कुल एक कैप्सूल की तरह लगेगा या फिर क्रोकोडाइल की तरह। चलिए उसके अब अंदर चलते हैं। सब गुफाओं का जो देख रेख जो करते हैं ये हमारे नंदू चाचा करते हैं। अभी सबने झाड़ू इनका बहाल बिहेवियर किए। बहुत ही फ्रेंडली है। जब भी आप आए यहाँ पे तो जब भी गुफा देखने का मन करे तो आपको वैसे भी इनके थ्रू ही जाना पड़ेगा। यहाँ जो आवाज़ है मैं अभी बाहर बोल रहा हूँ तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो हाँ, जितना भी पॉलिश है हाँ, ये ये देखिए सब द्वारी पर जो लिखा हुआ अशोक समय के लिपि जो लिपि आपको ब्राह्मणी है, जो लिखा हुआ लजीना मन राजा के नमी प्रियदसी अशोक की, जो अशोक अपने 12वें बरस गांठ में बनाया है। और पौली देखिए जो भी है जो उसी समय का है। हाँ, ये सब उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। ये जो है लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है। ये लिखा हुआ बुद्धि मूल, बुद्धि माने ज्ञान, मूल मत कहानी। यहाँ देखिए लिपि ब्राह्मी लैंग्वेज पाली है। ये लिखा हुआ कलेश कांता, कलेश कांता माने संकट। अच्छा, और ये हिंदी ही लिखा हुआ है। आइए देखिए अशोक समय के घोड़ा बना हुआ चित्र जो 4 घोड़ा है 1 2 3 4 जो अशोक अपना शासन काल में भित्ति चित्र घोड़ा बनाया था। देखिए ये देखिए ये जो घोड़ा बना हुआ है, 4 घोड़ा है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा है। ये चारों घोड़ा बना हुआ है यहाँ पर। ये पौलिस है जो सब उसी समय का है, जो अजीबा को लिए इमिटेशन करने के लिए बनाया था। ये पौलिस है जो सब उसी समय का है। क्या रिफ्लेक्शन है इसमें देख सकते हैं। पूरे आपको एयर कंडीशन है, जितनी गर्मी करेंगे उतनी ठंडी और जितनी ठंडी करेंगे उतनी गर्मी। अंदर चला जाए ये देखिए इसमें स्तूप की तरह बना हुआ है, खोपड़ी की तरह दिया है। देखिए मैंने अभी सफाई की है, किसी तरह से कोई ये बिल्कुल देखिए तराशा गया है बिल्कुल। इस तरह से कितना मेहनत किया होगा उस समय के लोगों ने। ये बिल्कुल गुंबद की तरह है, बिल्कुल गुंबद की तरह है। और फिर ये दरवाज़ा, फिर देखिए हम लोग आ गए हैं अंदर। नमः शिवाय। लोमासिसी गुफा है। देखिए एलिफेंट बना हुआ स्तूप बना है। ये 241 BC है। यहाँ लिपि आपका मोकरी है, अच्छा, मोकरी लिपि। मोकरी लिपि है। अच्छा, इनकम्प्लीट है। आगे का नक्काशी इतना खूबसूरत था गेट का, फिर भी इनकम्प्लीट है। चलिए देखते हैं अंदर। ये भी उसी तरह से है। यहाँ का भी उतना अच्छा पॉलिश वगैरह नहीं है, रॉक फटा हुआ है दरार में, उसके वजह से ये इनकम्प्लीट। दैट्स यू कैन टच, ये पूरा कंप्लीट नहीं है। ये जितना लगता है कि कछुआ का खोपड़ी है। देखिए आकार, हाँ, पूरा आकार देखिए जो फटा हुआ है। देखिए जितना लगता है कि कछुआ का खोपड़ी है। और किस द्वारा से लगता है कि द्वारा काट दिया है। आदमी ने कहती देखिए कितना मेहनत किया है। हाँ, देखिए सब पूरा जो है ना उस समय के जो इसको काटने के लिए ये सब चीज़ का पता नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो लोग यूज करते होंगे। इस तरह का हथियार होता होगा जो पहाड़ों पर इस तरह से। और आप मेरे आवाज़ में बेस सुन सकते हैं एक्चुअली, और ये बनावट नहीं है। मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अरे मजा आ गया। इसका जो बनावट है वो व्हेल मछली की तरह है। वो क्रोकोडाइल और ये व्हेल, पूरा का पूरा समुद्र जो है इसमें आकर सिमट जाता है। इसमें भी वही अंधेरा आपको मिलेगा। ये फ्लैश लाइट यहाँ पर चबूतरा है। एक्चुअली हम लोग फ्लैश नहीं जला पा रहे हैं यहाँ पर।
नाम यहाँ अंकित है। महाराजा अशोक ने खुश होकर मेरा नाम यहाँ पर लिखवा दिया था।